नमस्कार दोस्तों, माय फर्स्ट एग्जाम चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव, भिन्न के गुणा और भिन्न के भाग सीखने जा रहे हैं। भिन्न सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा सीख लेते हैं। भिन्न होता क्या है? भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन होता है किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या हो उसका विभाजन। मतलब मान लीजिए हमारे पास दो संख्या है, इसका विभाजन कितने हिस्सों में इसे तोड़ सकते हैं। मान लीजिए दो हिस्से में तीन हिस्से में तोड़ सकते हैं, 2/3 हो गया। तो इसे हमें बटा के रूप में व्यक्त करते हैं। 3 होता है, 3 को हम 4 बार में तोड़ेंगे तो 3/4 हो जाएगा। मतलब इसमें 3 को 4 बार हमने किया है, इसका मतलब इसे फ्रैक्शन, इसे भिन्न बोलते हैं। यही फ्रैक्शन को ही हम लोग भिन्न बोलते हैं। हम लोग भिन्न की संख्या, भिन्न को अगर जोड़ेंगे मान लीजिए, तो हम कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले हम लोग कोई सवाल लिखते हैं। पहला सवाल मान लीजिए हमारे पास है, मान लीजिए 3/4। 3 को 4 बार विभाजित किया और प्लस कर दिए 2/3, 2 को 3 बार विभाजित कर दिया। इसमें करना क्या है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो बटा है, बटा के ऊपर के भाग को हम लोग बोलते हैं अंश। हिंदी में बोलते हैं अंश, न्यूमरेटर इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में अंश बोलते हैं। और नीचे वाले भाग को डिनोमिनेटर बोलते हैं, हम लोग हर बोलते हैं। ये अंश और ये हर हो गया। तो अंश हर में हम लोग सबसे पहले इसमें देखते हैं कि अंश को रहने देते हैं, हर को हम लोग क्या करेंगे, हर का एलसीएम निकालेंगे। इसका हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। मतलब इन दोनों चीज़ों को एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम यहाँ छोटी संख्या है और बहुत छोटी, 1-2 ही है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे एलसीएम निकालने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती है जो कॉमन हो। कॉमन तो है नहीं, 4 और 3 अलग अलग है, तो 4 और 3 को एक साथ गुणा कर लेंगे। 4 या 12, हमारे पास 12 उत्तर प्राप्त हुआ। और ये 12, अब हम लोग ऊपर क्या करेंगे कि 12 जो आती है हमारे पास, जो संख्या आई है 12, इसमें ऐसा देखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है हमारे पास क्या है, 4। 4 को हमने कितनी बार पढ़ा, मतलब 12 में आप 4 से भागा दीजिए। तो 12 में 4 से हम भागा देंगे तो 4 या 12, 3 हमारे पास उत्तर होता है। और इस 3 को, अब जो हमारे पास उत्तर प्राप्त हुआ 3, उसको ऊपर में आप गुणा कीजिए। तो हमारे पास 4, फिर से बोलते हैं 4, मतलब पहला भिन्न जो है, इस पहले भिन्न के पहले हर से हम लोग इसके हर में भागा देंगे और जो उत्तर प्राप्त होगा उसके अंश में गुणा कर देंगे। तो हमारे पास देखते हैं कि 4 12 में भागा दिया तो 4 या 12, 3 हमारे पास आता है। और 3 को फिर पहले वाले अंश को से गुणा किए तो 3 और 3 बराबर 9। फिर उसी प्रकार से करेंगे कि हमारे पास दूसरा आया, दूसरा मतलब 3, ये जो हर है, हर से 12 में फिर भागा देंगे। तो 3 को 12 में भागा देंगे तो 3 चौका 12, 12 मतलब हमारे पास 4 आता है। और 4 जब आएगा, 4 ऊपर में हमने क्या करना है, गुणा करना है ऊपर वाले को। तो 4 जो हमारे पास संख्या है, 4 गुणा 2 8, ये संख्या आ गई। तो हमारे पास उत्तर प्राप्त हुआ 9 + 8 17 और बटा 12। अब या तो हम लोग इसको 17/12 लिख देंगे या इसको हम लोग बदल देंगे। फिलहाल हम लोग ऐसे ही सीखते हैं 17/12। दूसरा हम लोग इसी को मान लीजिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देंगे। छोटी सी एक और संख्या ले लेते हैं, 2/3 जोड़ 1/3। ये कैसे होगा? अब यहाँ देखिए 3 और 3 हमारे पास जो, उसका एलसीएम हम निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने का क्या तरीका है? एलसीएम निकालने का तरीका है 3 सबसे छोटी संख्या से हम इसमें भागा देंगे तो एक को छोड़ के 3, तो यहाँ पे हम 2 में नहीं आता है तो 3 में आएगा। 3 1 1, ठीक है। अब हमारे पास कुछ संख्या नहीं होती, हम लोग तोड़ते जाते हैं जब तक कि 1 ना आ जाए, वहां तक जाते हैं। तो हमारे पास उत्तर क्या प्राप्त हुआ, 3। यहाँ पे एलसीएम इसका 3 आ गया। अब हमारे पास एलसीएम 3 है तो 3 को इस एलसीएम में भागा देंगे तो क्या उत्तर प्राप्त होगा, 1। 1 उत्तर प्राप्त होगा। उस 1 को हमने क्या सीखा था, 1 को 2 से गुणा करेंगे, 2 × 1 बराबर 2। फिर उसी तरह हमने यहाँ पे प्राप्त किया 3 को 3 में भागा देना है तो वही 1 उत्तर प्राप्त होगा। 1 को 1 से गुणा कर देना है, 1 × 1 बराबर 1। तो ये हमारे पास उत्तर होगा 3/3। और इसे हम अगर भागा दे, ये काटते हैं ऊपर से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो हमारे पास उत्तर प्राप्त होता है 1। हमारे पास आंसर आता है 1। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, भिन्न के घटाव देखते हैं। भिन्न के घटाव में क्या होता है? भिन्न के घटाव में सेम वही करेंगे, काम वही करना है। मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं, सवाल लेते हैं 3/4 और माइनस 2/3 कर देते हैं। थोड़ा सा आसान है।
इसमें भी वही करना है, डिनोमिनेटर मतलब हर को हमने एलसीएम निकालना है। फिर वही बात, दोनों कॉमन नहीं है तो 4 गुणे 3 बराबर 12, 12 और फिर नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग करेंगे, इस 4 से हम लोग 12 में भागा देंगे, 4 तिया 3 और 3 गुणे 3, 3 तिया 9। फिर हमारे पास ये सेकेंड ऑप्शन भिन्न, 3 चौका 12, 4 बार में हमने ये से भागा दिया, 4 लगे और 4 को फिर 2 से गुणा किए तो 4 दूनी 8, ये हो गया हमारे पास 9 में से 8 बराबर 1 और ये 12, ये हमारे पास उत्तर प्राप्त हुआ 12, 1/12। इसी तरह दूसरा हम जाते हैं तो एक छोटी सी संख्या कुछ और ले लेते हैं, जैसे 3/4 2/3 कर लेते हैं। मान लीजिए 3/4 माइनस 2/3 आता है, ठीक है। सेम वही करेंगे, 4 और 3 का 12। अब यहां क्या आया, 4 को 3 बार पढ़ा तो 3 आया हमारे पास, मतलब 12 में भागा दिया तो हमारे पास 3 और 3 गुणी 3 बराबर 9 और सेम हमारे पास उत्तर सेम प्राप्त हो गया। इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसे 1/3 कर देते हैं, 1/3 कर देते हैं। तो 3 को 4 बार में किया, 3 को 12 में से भागा दिया, 3 4 और 4 गुणे 1 बराबर 4, ठीक है। 3 को 4 बार 12 में से भागा दिया, 3 चौका 12, 4 और 4 और फिर मान लीजिए हमारे पास 4 गुणे 1 4 बराबर ये 5, 9 में से 5 4 गए 5 और 12, ये हुआ हमारा आंसर 3/4, ठीक है। अब हमने देखना है भिन्न के गुणा। भिन्न के गुणा थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा सही है। भिन्न का गुणा क्या होता है कि इसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हमारे पास जो भी संख्या हो, कुछ भी संख्या हो, उस संख्या में क्या करेंगे, सॉरी संख्या नहीं, भिन्न, संख्या और भिन्न अलग अलग है। संख्या भिन्न अगर हो, मान लीजिए 1/3 2/3, एक छोटा सा इजी एग्जाम्पल लेता हूँ। इसमें क्या करते हैं, अंश अंश और हर ये दोनों हमेशा गुणा होंगे, मतलब ऊपर के ऊपर हमेशा गुणा होंगे, नीचे के नीचे हमेशा गुणा होंगे, लेकिन ऊपर से ऊपर क्रॉस या ऊपर से नीचे किसी भी तरह, ऊपर से नीचे क्रॉस, नीचे से ऊपर क्रॉस, इसी तरह ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, क्रॉस में भी और नीचे ऊपर में भी ये कटेगा। मतलब हम लोग भागा देंगे किसी भी तरफ से, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस क्रॉस से इस क्रॉस, इस क्रॉस से इस, कैसे भी करके हमने इसे काटना है। यहाँ देखिए काटने वाली कोई बात नहीं चल रही है, हम लोग यहाँ पे एक ऐसा लग रहा है कि कुछ कोई संख्या किसी से कटेगी नहीं, तो हमने क्या करना है, नीचे के नीचे को गुणा कर देना है। पहला ऑप्शन कि ऊपर के ऊपर को गुणा करेंगे, नीचे के नीचे को गुणा करेंगे, तो नीचे के नीचे 3 तिया 9, ऊपर 1 दूना 2, ये हमारे पास उत्तर प्राप्त हुआ 2/9। लेकिन यही अगर सवाल दूसरे तरीके से पूछता है कि मान लीजिए इसको ऐसे करते हैं, 3/4 और एक छोटा सा रखते हैं कि 2/3 मान लीजिए। अब यहाँ हमारे पास क्या दिख रहा है कि डिनोमिनेटर जो है हमारे 4 या 12 हम लिख तो सकते हैं, लेकिन एक है कि ऊपर और नीचे यहाँ एक ही संख्या है, तो मतलब इधर नीचे से ऊपर कट गया, नीचे से ऊपर गया, ऊपर से ऊपर, तो 3 एकाम 3, 3 गुणी 1 3, तो 1 आ गया ऊपर हमारे पास, 2 इसी तरह 2 को हमने कर लिया, 2 दूनी 4, ठीक है। तो हमारे पास उत्तर ऊपर में क्या रहा, हमारे पास ऊपर में 1 है और नीचे में 2, तो इसका मतलब है हमारे पास उत्तर प्राप्त हुए 1/2, ठीक है। और एक अगर हम भाग लेंगे, ये ऑप्शन बहुत इजी है, गुणा कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी है क्योंकि इसमें एलसीएम वगैरह नहीं निकालना पड़ता है, सिर्फ ध्यान रखना है कि ऊपर नीचे काटना है, नीचे ऊपर काटना है, और जो संख्या हो हमने अगर नीचे अगर 1 आए तो नहीं लेना है, ऊपर 1 भी आए, कोई भी संख्या अगर 1 भी आए तो हमने ऊपर का लेना ही लेना है, नीचे 1 नहीं लेना है, 1 के ऊपर जो भी संख्या है वो लेना है, और ऊपर 1 भी लेना है, 1 या उससे ऊपर जो आए वो लिख देना है एज इट इज, ठीक है। और हम लोग भिन्न के भाग पे चलते हैं। भिन्न के भाग में थोड़ा सा डिफरेंट है, भिन्न के गुणा भिन्न के भाग में थोड़ा सा, मतलब अगर हम मान लीजिए हमने अभी सीखा था कि 1/3 गुणे 2/3, ठीक है। इसी फॉर्म को अगर भागा में दिया रहे तो मान लीजिए 1/3 भागा 2/3, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें करते क्या है हम लोग, इसमें हम लोग करते हैं कि पहले वाले को एज इट इज रख देते हैं और दूसरे वाले को, राइट हैंड साइड वाले जो भी हो, उसको हम लोग
चिन्ह को बदल लेते हैं। चिन्ह बदलने से क्या होता है कि इसका मान उल्टा उलट जाता है, मतलब ये इसका डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, और न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर, मतलब अंश जो है वो हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। मतलब 2 बटा, सीधा सीधा ये समझते हैं 2/3 बन जाएगा 3/2। अब आसान हो गया। अब नीचे से ऊपर को काट देंगे 1, हमारे पास उत्तर हो गया 1 का 1 और नीचे 1/2, ये उत्तर प्राप्त हो गया। ठीक है, ये हमारे पास उत्तर प्राप्त हो गया। इसी तरह मान लीजिए हमारे पास जो सवाल एक और था कि मान लीजिए हमारे पास 3/4 होता है, 3/4 और भागा 2/3। इसी तरह करेंगे इसमें भी। इसमें क्या करना है कि 3/4 को एज इट इज रख देंगे, भागा को हम लोग गुणा में चेंज करेंगे, और दूसरे वाले को हम लोग चेंज कर लेंगे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो इसका ऊपर से नीचे से ऊपर आया 3 और 2 ऊपर से नीचे आया। ठीक है, तो ये हमारे पास उत्तर। अब देखिए उत्तर क्या चेंज हो जाता है, हमारे पास उत्तर चेंज हो जाएगा 3 का 3। अब कोई किसी से कटेगा नहीं, हमने सेम कर देना है, 3 को 3 से गुना करना है, 3 तिया 9, और नीचे से नीचे का गुना करना है, हर से हर को, अंश से अंश को, 4 दूनी 8। ये हमारे पास उत्तर आ गया। इसे और फ्रैक्शन हम लोग कर सकते हैं लेकिन छोड़ देते हैं हम लोग, ये ज़्यादा हमारे पास सही है अभी। दोस्तों मुझे लगता है कि चीज़ें समझ में आई होगी। अगर चीज़ें समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो जैसे बनाने वाला हूँ कि छोटे छोटे इसमें रहेंगे, और मैं इसको विस्तार में इसकी जानकारी दूंगा अगली वीडियो में। और जैसे भिन्न के जोड़ हैं बहुत सारे ऐसे बनाऊंगा, उसमें और आगे बढ़ेंगे। जैसे 2 भिन्न है उसमें 3 4 5 करता जाऊँगा, तो ये आपको जानकारी प्राप्त होती जाएगी, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाएगी इसमें, वो मज़ा आएगा। तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।